Ji, Assalamu alaikum viewers. This is Dr. Atar Mansoor from TRACS, and today we are joined by Mr. Waqas from Toronto, Canada. Waqas, welcome. Thank you so much for having me, Dr. साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. So Waqas is our representative and sitting in Canada and processing the Canadian cases, Canadian visa, non-immigrant and immigrant cases for us, for TRACS. और आज वकास से हम बड़ी अहम डिस्कशन करने लगे हैं कैनेडियन TRV, टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा, या जिसे विजिट वीजा भी लोग कहते हैं, बिकॉज 2-3 महीने बाद समर स्टार्ट होने लगा है एंड कैनेडा इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट. इजंट इट वकास? इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. Absolutely, absolutely. Canada is beautiful. आप लोग स्विट्जरलैंड भूल जाएंगे. Once to visit Canada, it is beautiful. Great, great, great. So I was in Canada in 2016. After that, I couldn't go, but I have a lot of good memories. I spent a lot of good time there in Canada. Anyways, Waqas, let's start with why should people come to TRACS to apply for TRV or the temporary resident visa? What is the authenticity of TRACS platform or TRACS as an organization? TRACS is an organization, as you know, we've been collaborating before for this. I am an RCIC. अगर आपको नहीं पता RCIC कौन होता है, तो RCIC stands for Registered Canadian Immigration Consultants. और ये यहाँ पे इमिग्रेशन लॉ के एक्सपर्ट्स होते हैं और यहाँ के प्रोग्राम्स को यही ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से यही लोग जो हैं वो कर सकते हैं, आइदर RCIC और लॉयर्स. ये दो ही ऐसी पार्टीज हैं जो कि कनाडा में इमिग्रेशन लॉ को लॉफुली कर सकती हैं. उसके अलावा फिर जो आपको नजर आते हैं वो एजेंट्स होते हैं, थर्ड पार्टीज होती हैं. और ट्रैक्स के साथ वी हैव कोलैबोरेशन. इट्स बीन अराउंड 2 years नाउ. और हम लोग काम कर रहे हैं इस डिफरेंट लोगों को कनाडा लाने के लिए एज पर देयर प्रोफाइल्स. आप मेरी ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहें तो आप IRCC की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं. एंड वी आर रेगुलेटेड बाय CICC, which is Canadian Immigration for College of Immigration Consultants Canada. आप चाहें तो मेरा लाइसेंस नंबर है विच इज R710763, मोहम्मद वकास के नाम से. आप वो भी चेक कर सकते हैं. माय ऑफिस इज इन मिसिसागा. यू कैन ऑलवेज विजिट मी. थैंक यू. Great, great. Mississauga is a beautiful place. अच्छा वकास, ये बताइए कि if a family or a person is planning to visit Canada this summer, what should be the ideal timeline he or she or the family should keep in mind for applying for this TRV? Like कब उन्हें apply करना चाहिए, कब plan करना चाहिए? Well, we've seen varying timelines regarding the processing of visas. और considering कि पाकिस्तान से जो लोग अप्लाई करते हैं, their visas are being processed in Abu Dhabi. तो वो यूं होता है कि समटाइम्स इट मे टेक 5 months और 6 months इवन, लेकिन 15-20 दिन में भी वीजा हो जाता है. सो टू बी ऑन द सेफर साइड आई वुड एडवाइज कि आप लोगों ने अगर प्लान करना है अगर यहाँ पे आने के लिए, तो एटलीस्ट 3 months का प्रोसेसिंग टाइम में रख के जरूर अप्लाई करें. Right. So ideally 3 months at least होने चाहिए before हाँ you जी, बिल्कुल. travel. So अगर किसी ने जून में travel करना है, so they should not get late. March is the ideal time they should apply for, right? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. अच्छा वकास, ये बताइए कि जो वीजा असेसिंग एवेल्युएटिंग जो एप्लीकेशन को एवेल्युएट कर रहे होते हैं ऑफिसर्स कैनेडियन हाई कमीशन में या कैनेडियन जो ऑफिस है अबू धाबी में, व्हाट आर दे प्राइमरीली लुकिंग एट? व्हाट आर द मेन थिंग्स व्हिच अ पर्सन शुड नॉट इग्नोर while preparing his or her application? There are few things to keep in mind. बहुत सारे लोग होते हैं जो अप्लाई कर देते हैं और उन्होंने अपनी जो प्रोफाइल होती है या अपनी जो एप्लीकेशन होती है वो इतने अच्छे तरीके से रेडी नहीं की होती. सो टू हैव अ गुड चांस, मैं आपको 2-3 चीजें जरूर इंपॉर्टेंट बताऊंगा. एक तो है यू हैव टू हैव अ गुड बैंक स्टेटमेंट. द फंड्स शुड बी मेंटेन्ड. और ये मेंटेनेंस आपकी एटलीस्ट 4 months की होनी चाहिए. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. फाइनेंशियल आपके 4 months के होने चाहिए. The second thing is कि your purpose of visit should be strong. ऐसे नहीं है कि आप कभी जिंदगी में कहीं ट्रैवल नहीं किए और अचानक से आपका दिल कर पड़ा कि आप कनाडा घूमने चलें. तो ये क्वेश्चन रेज करेगा उसके वीजा ऑफिसर के माइंड में कि व्हाई ओनली कनाडा एंड व्हाई कनाडा राइट नाउ. तो आपको यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्पस कि आप इधर आ रहे हैं किसी मकसद के साथ आ रहे हैं. पीपल यूजुअली कम हियर फॉर बिजनेस वीजाज. अपनी पर्सनल एंगेजमेंट्स के लिए भी आते हैं. बहन भाई होते हैं उनके लिए भी आ सकते हैं. ट्रैवल के लिए भी आ सकते हैं. बट ट्रैवल के लिए आने के लिए यू हैव टू हैव एटलीस्ट सम ट्रैवल हिस्ट्री. तो Okay, ये दो so I चीजें think बहुत एक इंपॉर्टेंट बैंक हैं. स्टेटमेंट और दूसरी आपने ट्रैवल हिस्ट्री बताई है. These are very important.
अच्छा वकास, ट्रैवल हिस्ट्री The कहाँ purpose of की? travel. द क्वेश्चन इज ट्रैवल हिस्ट्री कहाँ की, बिकॉज पाकिस्तानी आपको तो यूजुअली उम्रा, हज और दुबई मैक्सिमम, या कहीं करीबी रीजन में ट्रैवलिंग उनकी हुई होती है, सेंट्रल एशिया हुई होती है। बट डज विल इट काउंट कि अगर बंदा उम्रा हज पे जाता आता रहा है और दुबई गया है, कुवैत गया है, सऊदी अरेबिया गया है, बांग्लादेश गया है, नेपाल It से? does count. इट डज काउंट, और इसका मकसद बेसिकली ये होता है, ये भी मैं बता दूं ये देखने वालों को, कि ट्रैवल हिस्ट्री का मकसद बेसिकली ये होता है कि यू हैव बीन कंप्लाइंग विद द इंटरनेशनल इमिग्रेशन रूल्स ऑफ द अदर कंट्रीज। आप गए हैं, आप टाइम से वापस आए हैं, यू हैव नॉट ओवरस्टेड, और यू हैव सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग आउटसाइड। तो फिर उनको ये अंदाजा होता है कि ये बंदा जो है ही कैन बी अ गुड फिट टू लेट इनटू द कनाडा। बाकी मैंने बताया कि ट्रैवल हिस्ट्री के अलावा इम्पोर्टेंट है आपकी पर्पस ऑफ ट्रैवल, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी आपको पता होगा कि अगले साल इधर वर्ल्ड कप फुटबॉल हो रहा है, अमेरिका और कनाडा में। तो लोगों ने अभी से टिकट्स वगैरह खरीदनी शुरू की हुई हैं, और पर्पस ऑफ ट्रैवल है, पीपल आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, फुटबॉल के बहुत ज्यादा फैंस हैं। अगर आना चाहें तो अभी से प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा फिर वर्ल्ड कप T20 इंटरनेशनल जो है, वो अभी यूएस और वेस्ट इंडीज में हो रहा है। तो देयर विल बी मेनी हु वुड वांट टू ट्रैवल साथ में, कि चलो यार हम यूएस आ रहे हैं तो इसी बहाने हम साथ में कनाडा भी घूम लें। तो इस तरह आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो अच्छा होना चाहिए, वेल प्लान्ड इटिनरी के साथ। ऑफिसर जो है वो उसको जरूर कंसिडर करते हैं। गुड गुड। अच्छा वकास, ये बताइए कि वीजा अमूमन कितनी देर का लगता है? उसकी सिंगल एंट्री होता है, मल्टीपल होता है, क्या इसकी कैटेगरीज होती हैं जो कनाडा में जो विजिटर्स को अमूमन ग्रांट किया जाता है? यूजुअली यहाँ पर मल्टीपल एंट्री वीजा ही लगता है, और उसकी मुद्दत जो होती है वो आपके पासपोर्ट की मुद्दत के बराबर ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कभी कभार दे वुड अलाउ यू एज अ सिंगल एंट्री वीजा। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी बड़े पर्टिकुलर पर्पस के लिए आ रहे हैं, और आ रही हैं कि लेट्स से आप अपनी बिजनेस विजिट के लिए आ रहे हैं, 5 दिन के लिए आ रहे हैं, आप कहते हैं कि जी बस मेरी कॉन्फ्रेंस है, तो आपको सिंगल वो दे देते हैं, सिंगल एंट्री दे देते हैं कि जी आप आइए, 5 दिन रुकिए और फिर चले। गुड। अच्छा, अब ये बताइए कि व्हाई शुड पीपल कम टू ट्रैक्स फॉर प्रिपेयरिंग फॉर गेटिंग देयर एप्लीकेशंस प्रिपेयर्ड बाय अस? व्हाट एक्सपर्टीज और व्हाट वैल्यू वी आर गोइंग टू ऑफर टू देम? You see, it's very important to have your application processed by an experienced and licensed consultant. मार्केट में तो वैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, दे वुड ऑफर यू, बल्कि ऐसे भी लोग हैं जो कहेंगे कि आप हमें पैसे नहीं दें, जब वीजा लग जाएगा तब दें। इट आई नो इट साउंड प्रीटी इंटाइसिंग, लेकिन उनके फिर वीजे लगते भी नहीं, राइट। फ्रैंकली स्पीकिंग। यस। ऑल देयर डूइंग इज के वो हिट एंड ट्रायल के ऊपर वो 10 लोगों की एप्लीकेशन ले लेंगे, और किसी एक की एप्लीकेशन अगर लग जाती है तो दैट विल बी देयर सक्सेस स्टोरी, और बाकी 9 जो होंगे दोज विल ऑल बी द फेलियर्स। राइट। At TRACS we don't do it like this. हम हर एप्लीकेशन को इंडिविजुअली देखते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, एंड आवर पर्पस इज कि उनका वीजा सक्सेसफुल हो, उनकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो। और अगर नहीं भी होती, वी डिड डीप डाउन, हम जाएंगे और GCMS नोट्स होते हैं वो ऑफिसर के नोट्स लेंगे, वी वुड वांट टू नो कि क्यों नहीं हुआ, एंड इफ द पर्पस इज जेन्युइन, और हो सकता है कि ऑफिसर से गलती हो, वी माइट गो फॉर रिकंसिडरेशन एज वेल। गुड। इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम समबडी फ्रॉम ट्रैक्स एंड फ्रॉम अ लाइसेंस कंसल्टेंट। एटलीस्ट सिर्फ मैं ही नहीं, और भी कोई अगर लाइसेंस कंसल्टेंट है तो एटलीस्ट आप उसकी राय जरूर लें टू हैव योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अदरवाइज कोई ऐसे गलत बंदे से एप्लीकेशन डलवाने से आई केम अक्रॉस मेनी केसेस जिसमें मिस रिप्रेजेंटेशन लग जाती है, और फिर वो 5 साल या 10 साल कनाडा में आ भी नहीं सकते। Great, great. I think फेक डॉक्यूमेंट। I think a very good solid reason you have mentioned is कि experienced consultant हो, licensed consultant हो, जिसको पता हो कि एप्लीकेशन में किन चीज़ों को क्या वेट दे के, और हर कस्टमाइज्ड अंदाज में, क्योंकि हर शख्स या हर फैमिली जो है उसके यूनिक कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो देखते हुए कि उनके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, उनकी पर्पस ऑफ विजिट, जो आपने मेन फीचर्स बताए हैं एप्लीकेशन में जो काउंट करते हैं, इसके अलावा उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रैवल हिस्ट्री है, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो व्यूअर्स, आई थिंक वकास इज वेरी सॉलिड पर्सन इन टर्म्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस फॉर प्रिपेयरिंग नॉन इमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट केसेस। एंड वकास, हम आपके साथ प्रोग्राम्स करते रहेंगे व्यूअर्स की बेनिफिट के लिए, ताकि वो उनको पता लगता रहे कि ट्रैक्स क्वालिटी नॉन इमिग्रेंट और इमिग्रेंट केसेस को कैसे हैंडल करता है,
कनाडा के लिए। और आपको नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा उसमें हम तकलीफ देंगे किसी इमिग्रेंट वीजा के लिए। फॉर एग्जांपल स्किल्ड माइग्रेशन देख सकते हैं, या स्टार्टअप वीजा आजकल बड़ा पॉपुलर है, मैंने सुना है। सो लेट्स डू इट स्टार्टअप वीजा और एनीथिंग व्हिच यू आर कंफर्टेबल विद। और व्यूअर्स, आई वुड सजेस्ट कि आप अगर सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं कनाडा विजिट करना नॉन इमिग्रेंट वीजा पे या इवन इमिग्रेंट वीजा पे, तो TRACS is the platform which you should explore. We'll offer you customized consultation, one-on-one consultation. Waqas will be available online also to assess your cases. Or keep following us on social media. Subscribe to our YouTube channel. Follow us on LinkedIn, Facebook, Twitter, and Instagram. Or Waqas, thank you so much for joining us from Canada. Thank you for having me. It's 9 p.m. in Pakistan, 16 past 9, and it should be 16 past noon in Toronto, right? In Mississauga? Absolutely, absolutely. Okay. So it's your lunchtime. Thank you so much for joining us, and we'll catch you up in another video very soon. Thank you, Waqas. Inshallah. Inshallah. Thank you. Allah Hafiz.